अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। शुरू करती हूँ उधर से जहाँ मैंने पिछली छोड़ा था। तो इस टाइम हम लोग ना होटल में एंटर हो गए हैं। हम लोग तकरीबन कह लें कि 12 साढ़े 12 बजे चेक इन हम लोगों ने कर लिया था और खाना वगैरह जो हम लोगों ने अलबेक से लिया था, इधर ही फिर होटल के कमरे में बैठ के खाया था। ये है कि इनकी सर्विस अवेलेबल थी। पेपर जो था उसके ऊपर लिखा यही था कि 11 बजे से पहले-पहले आप लोगों ने चेक इन करना है, लेकिन हमें यहाँ तक आते इतना टाइम हो गया, लेकिन ये है कि इनकी सर्विस मौजूद थी। थे मौजूद रिसेप्शन पे ना 1-2 आदमी। तो सुबह फ़जर की नमाज़ फिर हम लोगों ने इधर मस्जिद में इसी होटल के बेसमेंट में मस्जिद थी, उधर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और अब फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद ना हम लोग ज़ोहर के लिए अब निकलने लगे हैं मस्जिदुल हराम की तरफ। अच्छा जी, इस दफ़ा जब हम लोगों ने होटल बुक किया ना, तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया कि होटल की अपनी बस सर्विस मौजूद है या नहीं। ज़्यादातर वैसे यही है, सेल्फ स्टैंडलिश है, हमें यही था कि होगी, मौजूद होगी ना, इस तरफ हम लोगों का ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि अब तक हमारे साथ ऐसे ही था कि जिस होटल में भी ठहरे हैं तो उनकी अपनी नमाज के औकात में उनकी अपनी बस सर्विस मौजूद होती थी, बस लगी हुई होती थी, बैठो और आराम से वो हरम शरीफ ले जाते थे। लेकिन इस होटल के साथ ऐसा हमारा नहीं था इस दफ़ा कोई ऐसा सिलसिला। और ये था भी काफ़ी ऊंचाई पे होटल, कह लें कि काफ़ी ढलान, चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती थी और जब उतरना पड़ता था तब भी काफ़ी नीचे को आना पड़ता था। ये पहाड़ के ऊपर था होटल और लोकल जो बस सर्विस थी फ्री ऑफ कॉस्ट सऊदी अरब की, फिर हम लोगों ने वही यूज़ की। होटल वालों से ये जिस रिसेप्शन से हम लोगों ने पूछा था कि कौन से नंबर की है। हर बस जो इस सड़क से गुजरती थी उसके ऊपर हरम में लिखा हुआ आता था कि वो हरम की तरफ जा रही है, लेकिन वापसी के लिए हमें इस रिसेप्शन से पता चला है कि 4 नंबर की जो बस है ना, वो इस एरिया की तरफ आती है। तो बस स्टॉप से लेके हमारे होटल तक भी 10 से 15 मिनट पैदल वॉक आपको करनी पड़ती थी। इधर बसेस जो है ना वो इस एरिया में उतार देती हैं, ये जो अभी पीछे आप लोगों ने देखा है, और फिर यहाँ से लेके हरम शरीफ के अंदर तक जहाँ तक आपने जाना है ना, तो वहाँ तक आपको अगर बहुत स्पीड से भी आप चलें तो 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। और गर्मी की शिद्दत इतनी थी, बच्चे फ़र्स्ट टाइम इतनी गर्मी में कहीं गए हैं, इनका तो सही बुरा हाल था। लेकिन ये है कि जगह जगह जमजम थी, हम लोग रास्ते से पीते हुए आ गए हैं। लेकिन इन बच्चों ने ना थोड़ा ये भी नहीं एहतियात की। शीम वगैरह भी खैर हम यहाँ से भी नहीं लेके गए थे, और वहाँ से भी मैंने 2-3 दफ़ा कहा कि शीम ले लें, तो ये कहते थे कि नहीं हमारे हाथों मम्मा पहले बैग्स पकड़े हुए हैं, तो अब कहाँ हम शीम पकड़ते रहेंगे, कुछ नहीं। लेकिन टेम्परेचर ये था कि 46-45 हमें ये हर रोज़ मिला है। सुबह फजर की नमाज़ के टाइम भी जब मैंने टेम्परेचर अक्सर मैं देखती थी 35, तो सुबह फजर के बाद का ही टेम्परेचर होता था। तो इस टाइम हम लोग ना ये जा रहे हैं मस्जिद के अंदर एंटर हो चुके हुए हैं और ऊपर वाली मंजिल पे हैं हम लोग, और यहाँ से ही पहली नज़र बच्चों की और मेरी काबा के ऊपर पड़ेगी। ये अभी आप लोगों को अगला जो सीन नज़र आएगा ना, ये देखें माशाल्लाह से। इस टाइम ये ज़ोहर का टाइम था और इन दिनों इतना कोई ख़ास रश भी नहीं है, वैसे भी धूप की वजह से कह लें, या ज़ोहर का टाइम था। तो ये देखें अल्लाह के घर का तवाफ़ तो माशाल्लाह से हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग थे। और बाद में ये देखें इस टाइम पे भी ये इस टाइम तवाफ़ तो हो रहा है, लेकिन लोग कम हैं। तो यही सुनने में आया था कि मुहर्रमुल हराम में ऐसे ही होता है कि बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हज से लोग अभी हाजी जाना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो लोग उधर के लोकल होते हैं या लोग कम विज़िटर्स होते हैं। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हम लोगों ने, चूँकि रात का ही कुछ खाया हुआ है, तो बच्चों को लगी हुई थी भूख, और हम लोग अब जा रहे हैं सूक अल खलील की तरफ। उधर ही इधर इस एरिया में जो अलबेक है वो सूक अल खलील के अंदर ही है। तो हम लोग इधर से गुजरते हुए ये 3 नंबर की ना टॉयलेटें जो हैं, ये हम लोग तो हमेशा यही फ़िक्स कर लेते हैं कि किसी को भी कोई मसला हुआ ना, अगर फ़र्ज़ करें कोई आगे पीछे हो गया या गुम हो गया, तो इधर ही सबने इकट्ठे होना है। इस दफ़ा तो मैंने सबके बच्चों के लिए भी और अपने लिए, मैंने तो सिम अपनी एयरपोर्ट पे ले ली थी, और इन बच्चों के लिए ना अभी बाद में हम लोगों ने सिम्स वगैरह भी लेनी है, ताकि एक दूसरे के साथ रब्ता रहे, कोई गुम ना हो जाए। और फिर बड़ी तकलीफ़ होती है, एक कोई कहीं है कोई कहीं है, और फिर इंसान को समझ भी नहीं आती क्या करना है, और इबादत की तरफ भी नहीं बंदे का सही ना तवज्जो से इबादत भी नहीं कर सकता है कि बच्चों की तरफ ही ध्यान लगा रहे। तो इसलिए फिर मैंने यही सोचा है कि अब इन दोनों के लिए भी सिम्स ले लेनी है, ताकि एक दूसरे के साथ टेलीफोनिक बंदा रब्ता कर सके और पूछ सके कि ये कौन इस टाइम कहाँ मौजूद है। क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप माशाल्लाह से सारे जो है ना, जितना मर्ज़ी आप मैनेज कर लें, लेकिन कहीं न कहीं तवाफ़ करते हुए या सही करते हुए ऐसा हो जाता है कि बंदा आगे पीछे हो जाए। तो इस दफ़ा हम लोगों ने फिर यही सोचा है कि सिम्स जो है ना सबसे पहले वो लेनी है। तो ये दोपहर के टाइम फिर हम लोग इधर बैठे थे। अलबेक पे बहुत रश होता है, बहुत लंबी-लंबी लाइनें होती हैं। जो लोग गए हुए हैं उन्हें पता है, एक्सपीरियंस है कि ये इधर का मशहूर इनकी सऊदी अरब में ही है ये फ़ास्ट फूड कैटे, और इनका जो है ना काफ़ी लंबी लाइनों में लग के इधर से आपको खाना लेना पड़ता है। पहले तो आप लोगों ने खाने का ऑर्डर करना, फिर बाद में इधर बैठने के लिए जगह ढूँढना भी ना एक काम है। ये हम लोग 4th वाली मंजिल पे आए हुए हैं। सूक अल खलील में ये फूड कोर्ट इनका तीसरी या चौथी मंजिल पे है। तो हम लोग उधर बैठे हुए थे और इधर खाना खाया, तो साथ ही असर की नमाज़ का भी टाइम हो गया। हम लोग खुद ही ऐसे ही प्लान किया हुआ था कि ज़ोहर असर पढ़ के तो फिर बाद में बच्चों के लिए सिम्स वगैरह लेनी है, और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत ख़रीदारी जो करनी है वो करनी है। और उसके बाद माशाल्लाह से आज हम लोग ना जब
जब होटल से निकले थे तो अपने सारी चीज़ें साथ लेके निकले थे, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए ना मस्जिद आयशा जाना है। एहराम बच्चों के लिए ये सम्मी के लिए और अबरार ने एहराम उधर से लेना मस्जिद आयशा से, और मैं और किंज़ा अपनी सारी चीज़ें हम लोगों ने जो उम्रे के लिए ज़रूरी चीज़ें थी ना वो सारी हम लोग साथ लेके निकले हैं। असर की नमाज़ हम लोगों ने भी इधर अदा की है मस्जिदुल हराम में, और अब इस टाइम हम लोग निकले हैं बच्चों के लिए सिम लेके देनी है इन्हें, और इसके अलावा जो सम्मी ने ना 1-2 चीज़ें लेनी थी क्योंकि हम लोगों को इजाज़त नहीं थी ज़्यादा सामान वगैरह लेके जाने की, तो इसलिए भी मैंने इसकी 1-2 शर्ट्स रखी थी, और इसने ये अरेबिक ड्रेस यही प्लान किया था कि ये 1-2 इसके लिए ये इधर से ये तोप इसे कहते हैं, ये ले लेंगे तो फिर इसका ना गुज़ारा हो जाएगा, और वैसे भी गर्मी में ये बड़ा अच्छा रहता है खुला-खुला सा ना ये ड्रेस। तो सम्मी और किंज़ा के लिए हम लोगों ने जो लिए हैं सिम वो 35 रियाल की पर आई है, और मैंने जो है एयरपोर्ट से ली थी ना वो 80 रियाल की ली थी। मुझे वैसे अबरार कह रहा था कि आप जी आपने बहुत महंगे वाली सिम ले ली है, लेकिन मेरे वाली में मेरा 15 जीबी का था डाटा, और इनके पास 5 जीबी का है, और लेकिन बहरहाल जो भी था अब मैंने ले ली थी। और इस टाइम हम लोगों ने ना फिर अब टैक्सी ली है और हम लोग जा रहे हैं मस्जिद आयशा की तरफ ताकि एहराम वगैरह बांध सकें, और उम्रे की जो है ना वो माशाल्लाह जिस मकसद के लिए हम लोग आए हैं ना तो वो जो है वो स्टार्ट करें। तो मिकात जो थी हमारी इधर वो मस्जिद आयशा है, और उधर ये अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि इधर माशाल्लाह से एक बाहर बहुत रात के जिस टाइम मर्जी हैं आप ऐसे रौनक बाज़ार लगा हुआ होता है, इधर हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो सम्मी और अबरार का एहराम भी हम लोगों ने इधर से ही लेना था क्योंकि हम लोग इधर से तो कुछ भी नहीं लेके गए थे, हमें इजाज़त ही नहीं थी ज़्यादा सामान लेके जाने की। इसके अलावा मैंने कैंची वगैरह जो बाल काटने थे बाद में वो, और कफ के लिए पिन्ने वगैरह लेनी थी, यानी हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से लिखा हुआ है जामिया उम्मुल मोमिनीन अल सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो मैं सम्मी को दिखा रही थी कि मैं कहा ये देखो पढ़ो इधर क्या लिखा हुआ है ना। तो ये इस टाइम माशाल्लाह से इधर ऐसे था जैसे ईद है ना, इतनी रौनक चहल पहल, और हम लोग इस टाइम फिर बिल्कुल सामने ही सड़क के ये मस्जिद आयशा के बिल्कुल सामने इस तरह से ये लोग खड़े होते हैं। छोटे वाले ना हो थोड़े बड़े बड़े वाला हो ना साइज। दो 3 4 सही है। सही है। 10 ये देखो बेल्ट है बस। والله 10 فايدة 3 ريال قول لي 10 ريال पाकिस्तान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद Sehr gut. नवाज शरीफ अली बाबा Ja, Alibaba. मरियम अली बाबा शहबाज अली बाबा Yeah. शहबाज गुड शहबाज good قول لي पाकिस्तान जिंदाबाद Yeah. لا لا बच्चा इनको सबको उर्दू आती है, इधर बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं ना इसलिए। मर्दाना नाइन जनाना दुपट्टे, जनाना दुपट्टे स्टिंग के स्टेन भी है उधर से। और चप्पलें भी लेनी है ब्रा। हाँ चप्पलें देख के याद आया कि चप्पलें भी लेनी है। हाँ 41 में आ जाना है समय तुझे। 41 42 और 41 يا فايدة الشبل 3 ريال فايدة هذا 2 ريال هذا حزام 3 ريال صح؟ 3 ريال ايوه هذا تشاينا خراب الدنيا इधर भेज समय, इधर तो देखो पापा को भेजो। हाँ तो माशाल्लाह से हम लोगों ने सब ने एहराम बांध लिए हुए हैं, और इस टाइम ये मैं औरतों वाली साइड पे मैं और किंज़ा इधर आ गए थे। हम लोगों ने जो नवाफिल पढ़ने थे, और उसके बाद हम लोगों ने अब मस्जिदुल हराम की तरफ जाना है। तो ज़िक्र मैं ये करने लगी थी कि फ़रवरी में मैं आई थी, तब से
तब की निस्बत अब जो टॉयलेटें थी बहुत साफ़ सुथरी थी। रीज़न इसकी ये भी हो सकती है कि थोड़े कह लें कि चंद हफ्ते पहले ही हज होके गुजरा है, इन्होंने सारी मेंटेनेंस वगैरह की होगी, तब तो हम लोग आए थे तो बहुत ही बुरा हाल था। लेकिन इस दफ़ा मस्जिद आयशा के जितने भी निसा के इमाम थे ना, औरतों के इमाम बहुत साफ़ सुथरे थे। मुझे यही डर था क्योंकि किंजा मेरे साथ थी, तो ये पता है ये बच्चे थोड़े पिंगी से होते हैं, तो मैं हर दरवाज़ा खोल खोल कर देख के तो इसको यानी सारे माशाल्लाह सही मेंटेन किए हुए थे। पिछली दफ़ा तो ऐसे था कहीं पानी नहीं आ रहा, तो कहीं टॉयलेटें वगैरह ख़राब सी थी, गंदी सी थी, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा सिस्टम था। अब हम लोगों ने माशाल्लाह से नवाफ़िल वगैरह अदा कर लिए हैं, नियत कर ली है, एहराम तो खैर बांध लिया, उससे पहले ही ज़ारा नियत की है। और अब हम लोग ये वाली जो टैक्सी है जो वाइट वाली आप लोगों को नज़र आ रही है ना, इनके साथ हम लोग जाएंगे मस्जिदुल हराम की तरफ। एसी سوي بركه يلا بسم الله هي مكيف شغال كله شغال على طول يمشي باب ملك فهد على كيفك انت يبغى يطلع هنا هنا على كيفك चल बैठ जा फिर يلا بسم الله भला हो जाएगा ना। خلاص امشي على طول आ जाओ बच्चों। واحد نفر زياده ما يبغى يلا خلاص लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ना, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द। तो इस टाइम हम लोग मस्जिदुल हराम पहुँच आए हुए हैं। टैक्सी वाला इधर ज़्यादातर इधर ही उतारते हैं और यहाँ से हम लोगों ने सीढ़ियों से ऊपर जाना है। और माशाल्लाह से बच्चे कह कुछ नहीं रहे थे, डरे डरे से, और पता नहीं कि कहीं हम कुछ गलत ना कर दें ये। और इनके चेहरों से मुझे नज़र आ रहा था कि ये ना थोड़े से वो तजस्सुस में हैं। और इधर से जब हम ऐसे ऊपर को एंटर हो रहे थे ना, तो किंजा ने रह ना सकी, कह रही मम्मा कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। और वाकई जो अल्लाह के घर गए हुए हैं ना, उन लोगों को पता है कि इधर कितनी प्यारी खुशबू आती है। हर तरफ से बड़ी प्यारी भीनी भीनी सी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है। वो रौनक की और है, वो समा ही और होता है। तो बच्चे जो है ना माशाल्लाह से ये हर बात पूछ पूछ के कहीं हम कुछ गलत ना कर दें, और थोड़े से फोर्जिट से, डरे डरे से कि पता नहीं कहीं हम कुछ गलत ना कर दें और सारा सवाब हमारा जाता ना रहे। तो वो मैं इनसे ये कह रही थी, मैं कहा माशाल्लाह अल्लाह ताला के घर में हम लोग आए हुए हैं, तो हम अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है। आप छोटी छोटी सी गलतियाँ अल्लाह ताला के साथ बिल्कुल भी नहीं, अगर कोई हो भी गई ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के साथ माफ़ करने वाली है। तो आप बेफ़िक्र होकर तो चलें। और हम इस टाइम फिर हम लोग ना माशाल्लाह से ये 79 गेट से हम लोग एंटर हुए थे। ये बिल्कुल 3 नंबर जो मैना की जो टॉयलेट्स हैं ना, उनके उसके बिल्कुल बेगुनिबा है। और यहाँ से ही एहराम पहन के आप लोग इधर से ही एंटर हो सकते हैं। मर्द सिर्फ यही एक पे है नीचे मताफ़ में जाने का। औरतें तो पता है जब चाहें जा सकती हैं, नमाज के साथ जा सकती हैं, लेकिन मर्दों को सिर्फ फ़िलहाल अभी तक ऐसे ही है। कोविड से तब से इन्होंने ऐसे सिलसिला किया हुआ है कि जो इन्होंने एहराम बांधा हो सिर्फ वही मर्द हज़रात नीचे जा सकते हैं मताफ़ में। बाकी जो हैं वो नमाजी वगैरह जो हैं वो ऊपर की मंजिल या बाहर पड़े, सिर्फ जिन्होंने एहराम बांधा होगा वही नीचे जा सकते हैं। लेकिन औरतों को ये सहूलत है। मैं तो वैसे माशाल्लाह से हर नमाज के साथ नीचे जाती रही हूँ, तवाफ़ भी किया है और मताफ़ पर जाकर बैठ के अपने नफल और इबादत करती रही हूँ। तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इस वीडियो को मैं अब यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।